एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स एम्स का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट आने के साथ साथ बहुत बड़ी खुशखबरी आई है उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स एज़ कम्पेयर टू जो मैंने लिस्ट बताई थी उसके थोड़े से कम आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि एम्स ने अपना रोल नंबर वाइज लिस्ट जो कैंडिडेट्स की जारी कर दी है। उसके सामने आपको आपकी ओवरऑल रैंक भी दिख जाएगी। जैसे जो ये कैंडिडेट है इनका ये ओबीसी है, इनकी परसेंटाइल है 99.946 और इनकी ओवरऑल रैंक है ये। तो सबसे पहले रिजल्ट परसेंटेज में नहीं आया है, पिछली बार रिजल्ट जो था वो परसेंटेज में आया था, अब की बार परसेंटाइल में आया है। तो जिन भी कैंडिडेट ने सबसे पहले तो क्वालिफाई किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अभी सीट अलोकेशन के लिए आप तैयार हो। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका जो फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन होगा उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो एम्स ने एक पूरी रोल नंबर वाइज रिजल्ट जारी किया है। उसी के साथ साथ बता दूं कि कट ऑफ भी इन्होंने बताई है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 6391 जो कि 6391 रैंक तक गई है। और जो ईडब्ल्यूएस है वो 6387। अब की बार मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस ने बहुत ज़्यादा किया है क्योंकि पिछली बार ईडब्ल्यूएस के तो ज़्यादा कैंडिडेट्स ही नहीं थे। और ओबीसी के बारे में बात करें तो 9851 के तक रैंक तक बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। एससी कैटेगरी में जो ओवरऑल रैंक है वो 13,963 है। और एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 13,926। इतने रैंक तक बच्चों ने क्वालिफाई किया है, यानी अब की बार बहुत ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई करने का ये मतलब नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी, मतलब ये वो बच्चे हैं जो एम्स ने अपनी कट ऑफ मार्क बताई थी उससे ज़्यादा है। पिछली बार इतने बच्चे नहीं थे, पिछली बार बहुत 8,000 ही बच्चे थे टोटल जिन्होंने क्वालिफाई किया था, क्योंकि पिछली बार परसेंटेज में रिज़ल्ट आया था लेकिन अब की बार परसेंटाइल में रिज़ल्ट आया है, इसलिए ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इनमें से हो, आपने क्वालिफाई किया है और आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है, तो ओबीसी कैंडिडेट, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एक डेट के बीच का होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट 9/6/2023 से 9/6/2024 के बीच का होना चाहिए। मतलब इसके बीच के अंदर का आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो होना चाहिए। अगर इसके बीच का सर्टिफिकेट है आपका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इनके बीच का नहीं है तो फिर आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा और आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट हो जाओगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ बात कर देती हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी ये बात मैंने बोली थी कि जिन भी बच्चों को 1/4/2024 से 9/6/2024 इन डेट्स के बीच का जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, तो वो बच्चे ही लिए जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। इनके अलावा जो भी सर्टिफिकेट है वो बच्चे लिए ही नहीं जाएंगे। तो जो ईडब्ल्यूएस के इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है ना, ये कम से कम आधे हटने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने इसके बीच का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इनके बाद का। अब जिन बच्चों ने ये अब उनको होश आया होगा, अब वो बनवाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। और इसके पहले का अगर आपने 1 तारीख से पहले का बनवा रखा है तो वो भी वैलिड नहीं होगा। इनके बीच का सर्टिफिकेट ही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का चाहिए। ये एम्स का, अगर आप इनका बीच का है तो अपना ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आप एम्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पहले आपको जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करके अपना उधर एक ऑप्शन आ जाएगा कि अपलोड अपना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट, और आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके पास ईमेल आएगा और ईमेल पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका वैलिड है या नहीं वैलिड है। अगर आपका वैलिड नहीं है तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो ड्यू डेट के अंदर नहीं है, इसलिए आप ओबीसी कैटेगरी से निकाल कर जनरल कैटेगरी में रख दिए गए हो। अब आपकी जो काउंसलिंग होगी वो एज ए जनरल कैटेगरी के होने वाली है। तो सब तक इस चीज़ के लिए इतना ही। अब जल्द ही मैं आपको एक कट ऑफ मार्क्स दोबारा बताऊंगी, क्योंकि अब की बार बहुत बच्चों ने क्वालिफाई किया है, क्योंकि ओबियसली परसेंटाइल बेस है, परसेंटेज बेस नहीं है। कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है, किन किन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, तो मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगी। सबसे पहले जिन भी बच्चों ने क्वालिफाई किया है वो अपना रोल नंबर देख लें, एक बार अपनी कैटेगरी देख लें और अपनी रैंक देख लें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो में जहां मैं आपको सारी कट ऑफ बता दूंगी। तब तक आप अपने रिज़ल्ट को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।